आप सभी से जय श्री राम। मैं जगत गुरु रामललाचार्य श्री रामानंदाचार्य मानसपीठ खजुरीताल सतना मध्य प्रदेश से इस समय भारत देश में तथाकथित लोग जो अनेक प्रकार की चर्चा करके और समाज में क्रांति ला रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, चाहे वह राजनीति का माध्यम हो और चाहे जिसका भी माध्यम हो। इस चीज़ से मुझे बहुत वेदना होती है। हम लोग कितने संकुचित विचारधारा के हैं जो कि केवल जाति तक सीमित हैं, मजहब तक सीमित हैं, केवल अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। जहां एक तरफ गौरव की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में सबका साथ सबका विकास इस बात का नारा दे करके हर जाति वर्ग के लोगों को, समाज को संगठित कर रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का बेड़ा उठाकर एक निर्माण की नई सोच को लेकर के श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हिंदू नाम से जहाँ पे हर व्यक्ति को संगठित होने की सलाह दे रहे हैं, वहीं पे हम मात्र जाति तक सीमित होकर के और एक एक जाति को भड़काऊ भाषण दे करके हम जातियों को बिखेर रहे हैं, जातियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय जी, मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा, आपका यह जो बयान है कि 2.5 महीने में तुम भी प्रैक्टिस करो और पंडित बन जाओ और समाज में एक व्यवसाय में अपने आप को एंट्री कर लो, अपने आप को इसमें दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा, 2.5 महीने की प्रैक्टिस करने से तुम पंडित बन जाओगे, यह सर्वथा अनुचित है। मुझे ऐसा लगता है इससे मात्र भड़काऊ भाषण ही दिया जा रहा है। समाज को संगठित करने का प्रयास करना चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, धर्मशास्त्र, पांडित्य कर्म कोई व्यवसाय और कोई एक ऐसी वस्तु नहीं औपचारिक जिसको फॉर्मेलिटी पूरा करके और उसे रस्म पूरी कर दी जाए। पांडित्य कर्म एक ऐसा कर्म है जिसको बहुत साधने की आवश्यकता होती है। काशी में अनेक स्थलों में, गुरु आश्रमों में बालक जब जाकर के गुरु शुश्रूषया विद्या, शास्त्र कहते हैं कि गुरु की सेवा करता हुआ वह 12 वर्षों तक गुरु आश्रम में जब परिचर्या करके सेवा करके रहता है, तब वह विद्या अध्ययन करके संस्कृत की दीक्षा लेकर के संस्कृत विधा को जान करके पांडित्य कर्म का संपादन करवाता है, जिसके द्वारा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों में पंडित की आवश्यकता होती है और अपनी विधाओं के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा मुहूर्त को देख करके ग्रहवार, लग्न, तिथि सबको मिला करके आपके द्वारा किसी भी कर्म को करवा करके आपके जीवन में एक शुभेच्छा रखता है, कामना करता है। दक्षिणा की कामना को लेकर के वह कभी भी आपके यहाँ पांडित्य कर्म नहीं करवाता। निवेदन करूं, अगर यह व्यवसाय होता, अगर यह व्यवसाय के दृष्टि से इसे जोड़ोगे तो क्या इसमें समाज में अच्छा संदेश जाएगा? क्या पांडित्य कर्म के द्वारा इस व्यवसाय से कभी भी उसकी पूर्ति हो पाएगी? आज भी शहरों में नहीं, गाँव के उन क्षेत्रों में जाकर के झांक के देखिए, जहाँ पर पांडित्य कर्म के माध्यम से शादी और विवाहों में भी 200-250 रुपये में शादियाँ कर दी जाती हैं, जबकि वह पंडित लगातार 2 दिनों तक अपने आप को उसमें खपाता है और पांडित्य कर्म का संपादन कराता है। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा में छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में, या कि जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, चाहे वह जिस जाति वर्ग के लोग हों, आज भी वहाँ 11 रुपये में आज की इस परिस्थिति में श्री सत्यनारायण भगवान की कथाएं सुनाई जाती हैं। क्या वो जॉब से आप जोड़ेंगे उसे? अरे गुरु शुश्रूषया विद्या, जिस समय गुरु की सेवा करता हुआ वह छात्र, वह शिष्य अपने गुरु से विद्या अध्ययन करता है, तो गुरु उसे दीक्षा देता हुआ उससे गुरु दक्षिणा में यही लेता है कि अपने यजमान का कल्याण की इच्छा से तुम कर्म करोगे, लेकिन उससे किसी भी तरह की कोई आकांक्षा नहीं रखोगे। जितना वह दे देगा उसी से तुम्हारा भरण पोषण होगा।
भिक्षा मांगने की वृत्ति, निवेदन करूं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक समाज में सुसंस्कृत व्यक्ति ही कर सकता है, हर व्यक्ति भिक्षा नहीं मांग सकता है। एक जाति वर्ग को अगर जोड़ करके आप उस पर लांछन लगाएंगे, उसके तिरस्कार की भावना को समाज को देंगे, तो इससे समाज में अनैतिकता फैलेगी और समाज के लोग संगठित होने की जगह बल्कि विखंडित होने जाएंगे। भगवान श्री राम ने जिस संदेश को पूरे भारत देश में दिया है, सारे समाज को संगठित किया है। अरे मानव जाति तो क्या, वानर भालुओं को भी संगठित करके समाज को एक सूत्र में बांधने का जो महाप्रयास किया है, वह स्तुत्य, सराहनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय है, जो कि हम सारे प्राणियों को अनुकरण करना चाहिए। मैं आपसे मात्र इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका यह बयान निंदनीय है, जो कि जाति वर्ग को जोड़ करके जातिवाद पे, एक विशेष जाति पे एक लांछन लगा करके उसको तिरस्कार करने की, तिरस्कृत करने की, उसको बहिष्कार करने की आप प्रेरणा यूट्यूब के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से एक समाज को देख करके आप नैतिकता नहीं बल्कि अनैतिकता फैला रहे हैं। बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा लीजिए आप, कि बुराइयां किस प्रकार से दूर की जाती हैं। कभी भी कीचड़ को धुलने के लिए कीचड़ नहीं बल्कि अच्छे पानी की आवश्यकता होती है। बुराइयों को दूर करने के लिए एक अच्छे सीख की आवश्यकता होती है, एक धर्म ग्रंथ की आवश्यकता होती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं 2.5 महीने प्रैक्टिस करो और आप भी पंडित बन जाओगे, अपना पैसा अपने घर में रखो, क्या इससे कल्याण होगा? और 2.5 महीने में कौन सा पंडित बनाना चाहेंगे? अगर आप शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो वह शास्त्र भी तो उन ऋषियों के द्वारा लिखे हुए थे जिन्होंने समाज के कल्याण करने के लिए कर्मकांड की विधा का संपादन किया है। क्या आप एक नया कर्मकांड बना पाएंगे? क्या उस कर्मकांड के द्वारा जो शादी विवाह होंगे, जिस प्रकार से मुहूर्त का निर्धारण न करने के कारण आज के अनेक कर्मकांड, अनेक स्थलों के कर्मकांड निष्फल हो जाते हैं, क्या उस तरह से सारे निष्फल नहीं हो जाएंगे? किसी भी विधा को संपन्न कराने के लिए उसमें मुहूर्त की आवश्यकता विशेष होती है, नितांत आवश्यकता होती है। किसी विशेष पंडित के द्वारा, आचार्य के द्वारा ही उस विधा को संपन्न करवाया जाता है। इस प्रकार से भड़काऊ भाषण दे करके समाज में कृपया अनैतिकता मत फैलाइए। मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूँ और समाज के लोगों को एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ से विशेष बात कहना चाहता हूँ कि भड़काऊ भाषणों में आकर अपने आप को मत भड़कावे में लाइए, बल्कि समाज में संगठित रहिए। कभी भी किसी एक जाति के द्वारा या एक क्षेत्र के द्वारा या एक समाज के द्वारा कभी किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता है और कभी भी किसी वस्तु का भरण पोषण नहीं हो सकता है। कभी भी कोई वस्तु चल नहीं सकती है। हर वर्ग के लोग हमारे अपने हैं, हम उनके साथ में रहते हैं। जैसे विशेष परिस्थितियों में नहीं, हर परिस्थितियों में हर वर्ग के लोग एक साथ उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होना, यही हमारी संस्कृति रही है। इसी को हम आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति, जो कि अनेक रीति रिवाजों से जुड़ी हुई, अनेक परंपराओं से जुड़ी हुई, अनेक व्रतों से, त्योहारों से जुड़ी हुई, अनेक संस्कारों से जुड़ी हुई है, जिसमें कि हम सभी एक साथ रह करके अपने पर्वों को मनाते हैं और एक साथ बैठकर भाईचारा का निर्वाह करते हैं। इसलिए जातिवाद का एक भाषण दे करके जातियों को मत भड़काइए, जिससे कि हमारा समाज टूट जाएगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा, जिस तरह हमारे पूर्वज एक परंपरा में जुड़ करके एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते थे, एक दूसरे के यहाँ उठना बैठना चालू था, एक दूसरे की में सहिष्णुता रखते थे, बस उसी का अनुशीलन, अनुकरण करते रहिए। यही एक समाज को जोड़ने की राह है, यही समाज को जोड़ने की शिक्षा देता है। सभी से जय श्री राम। अब आगे बस करो।